सुप्रभात बच्चों। आदरणीय गुरुजन और मेरे प्यारे बच्चों, कई दिनों से मैं कुछ आपसे वार्ता करना चाह रहा था। कुछ बातें थी जो मुझे आपसे करनी है, और वो बात क्या है? वो बात आपसे संबंधित है, आपके भले के लिए है और आपके लिए है। बच्चों, हम सब और आप ये जानते हैं कि मनुष्य जीवन की 4 अवस्थाएं होती हैं: बचपन, किशोरावस्था, एडल्टहुड या युवावस्था, और उसके बाद होता है ओल्ड एज या वृद्धावस्था। और ये चारों पड़ाव, इसकी अपनी कुछ खूबियां और कमियां होती हैं। और वैसे ही आप जिस एज में हो वो किशोरावस्था है, एडोलेसेंस एज, और इसकी भी अपनी बहुत सारी खूबियां भी हैं और कुछ कमियां भी हैं। और अगर कमियों पर आप विजय प्राप्त कर लेते हो, इन ड्रॉबैक्स को, इफ़ यू ओवरकम दीज ड्रॉबैक्स, देन योर लाइफ विल बी मार्वलस। कमियां क्या हैं या ड्रॉबैक्स क्या हैं, या मैं कहूँ कि किशोरावस्था में ये जो बातें हैं वो होती ही हैं, स्वाभाविक हैं, लेकिन इस चीज़ को समझ के, जागरूक होके, और जो इन कमियों को ओवरकम कर लेता है वो रियल हीरो होता है लाइफ में। सबसे पहला जो किशोरावस्था का ड्रॉबैक होता है वो है कि इमोशंस बहुत ज़्यादा होते हैं। इमोशनली जो किशोर होता है, जो एडोलेसेंस होता है, वो अनस्टेबल होता है। इमोशन होना कोई ख़राब चीज़ नहीं है, इमोशन सभी में होते हैं, लेकिन उन इमोशंस को सिचुएशन के हिसाब से कंट्रोल करना और उसके हिसाब से रिस्पॉन्ड करना, ये बहुत ज़रूरी होता है। जैसे एक एग्ज़ाम्पल है, सुबह सुबह जाहिर सी बात है कि उठने का या जागने का मन होता है या नहीं होता? जवाब दो। होता है। अरे वाह, इन लोगों का होता है। और इधर जो हमारा एडोलेसेंट है उसको क्या होता है? जागने का मन कई बच्चों का होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे बच्चे ये होते हैं कि वो जल्दी जगना नहीं चाहते, और अगर पापा या मम्मी ने कह दिया बेटा उठो, तो हल्का सा वहीं से बिस्तर से आंखें खोलेंगे और कहेंगे अरे अभी तो 7:30 बजे हैं। तो 7:30 बजे भी उठने का मन नहीं होता। तो ये जो इमोशनली चार्ज्ड हो आप, एक तरह से जब उन्होंने आपसे कहा तो आप रिएक्ट करने लगे। ये बहुत प्राइम कैरेक्टर देखा गया है एडोलेसेंट में, कि जब भी उनसे कोई बात कही जाती है तो सबसे पहले वो रिएक्ट करते हैं। जैसे मम्मी पापा ने कहा कि बेटा पढ़ लिया करो, थोड़ा पढ़ लो, किताब खोल लो, तो आप उसको बिना सोचे विचारे रिस्पॉन्ड नहीं करोगे। रिस्पॉन्ड और रिएक्शन में अंतर है। रिस्पॉन्ड होता है कि सोच विचार के हम किसी चीज़ का जवाब दें, और रिएक्शन क्या होती है? अचानक जो मन में आया बोल दिया। अरे अभी तो पढ़ ही रहा था, आप तो पीछे ही पढ़ के रह गए, आपने कितना पढ़ा था? ये सब आपकी या किशोर की रिएक्शंस होती हैं। और मैं ये नहीं कह रहा कि इसी विद्यालय के बच्चों में या इसी विद्यालय के किशोरों की ये समस्या है, पूरे देश की समस्या है, पूरे विश्व की समस्या है। और इसी के बारे में जागरूक होना बहुत ज़रूरी है।
और जब ये आपको पता है कि हम इमोशनली बहुत ज़्यादा चार्ज्ड रहते हैं, मतलब आपकी एज में इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई एंड पर होते हैं, तब आप ये सोचोगे कि नहीं, जो मम्मी पापा या हमारे टीचर्स बात कह रहे हैं उसको थोड़ा सा पॉज दो, मतलब 30 सेकंड का समय लगभग लगाओ सोचने में। जो बात कही गई है उसको समझो, और फिर भी आपको नापसंद है तो आप उसका उत्तर दे सकते हो, कोई बुराई नहीं है वार्ता करने में, उत्तर देने में, लेकिन रिएक्शन नहीं। क्या करेंगे आप? बताइए बेटा, क्या करेंगे? रिएक्शन नहीं बल्कि रिस्पॉन्ड। वेरी गुड, रिस्पॉन्ड करेंगे। और रिस्पॉन्ड करने के लिए आपको 30 सेकंड का पॉज लेना ही होगा। और एक चीज और देखी गई है, अक्खड़पन। अक्खड़पन का मतलब है कि व्यवहार में आक्रामकता। आक्रामक होता है इस एज में बच्चा। लेकिन एक चीज मैं बता दूं कि हिंदुस्तान की संस्कृति में एक कहावत है, विद्या ददाति विनयम विनयाते याते पात्रत्वम पात्रत्वम धनवाप्नोति धनात् धर्मम शुभम सुखम करोति। मतलब है कि अगर आपके अंदर विनम्रता है, कर्टियसनेस है, तो आप विद्या ग्रहण कर सकते हो। विदाउट कर्टियसनेस यू कैन नॉट गेट एजुकेटेड, कैन नॉट बी एजुकेटेड। और जब एक बार शिक्षा आ जाती है तो व्यक्ति योग्य हो जाता है, योग्यता आ जाती है उसमें। और जब वो योग्य हो जाता है तो धन प्राप्त करता है, मतलब कमाता है। और जब धन मिल जाता है तो फिर वो उस धन को धर्म के कार्यों में, धर्म मतलब मानव धर्म, जो धर्म चल रहे हैं उनसे अलग हटके मैं कह रहा हूँ कि मानव धर्म, मानव जाति की सेवा करना, उस कार्यों में लगाता है उस धन को, और तब उसको सुख प्राप्त होता है। तो जब ये पहले वाक्य में ही ये कह दिया गया है कि विनम्रता से ही आपको शिक्षा मिल सकती है, तो अब कोई ऑप्शन बचा ही नहीं। यू हैव टू बी वेरी कर्टियस, आपको विनम्र होना ही है। और अगर आप विनम्र नहीं होते हो तो फिर आपको विद्या प्राप्त नहीं हो सकती, और होगी भी तो आधी अधूरी, और वो समाज को नुकसान ही करेगी बजाय फायदे के। तो इसलिए मेरा आपसे अपील है कि आप लोग जब भी जवाब दें किसी को भी, अपने हम उम्र बच्चे को भी, तब भी क्या करेंगे? बहुत ही शालीनता से और विनम्रता से जवाब देंगे। और टीचर, अगर माता पिता की बात आती है तो फिर मैंने तो बताया ही है कि यही दो प्राणी एक ऐसे हैं इस धरती पर, माँ बाप और टीचर, जो ये चाहता है कि मेरा बच्चा, मेरा छात्र, मेरा स्टूडेंट मेरे से भी ऊपर जाए और मुझसे भी अच्छा पद प्राप्त करे। और कोई भी इस दुनिया में ऐसा नहीं है। हाँ, तुम्हें पद मिल जाए लेकिन मेरे से नीचे ही रहना, मेरे बच्चों से आपका कम ही तरक्की हो, ऐसा ही सब सोचते हैं। बट ओनली 2 creatures are there who think that my student or my child go above all and us, मेरे से भी और सबसे ऊपर जाए। तो इसलिए उनसे जब आप वार्ता करोगे तो आपको विनम्रता का अक्षर से पालन करना है।
और देखिए आपकी लाइफ कितनी अच्छी हो जाती है अगर आप ये कर्टियसनेस या विनम्रता अपने व्यवहार में ले आए। मैंने तो ये तक देखा है कि बहुत सारे एवरेज बिलो एवरेज बच्चे जो अपने जीवन में विनम्र रहे, आज वो बहुत उच्च पदों पर हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में CEO बन के बैठे हुए हैं, ड्यू टू देयर कर्टियस बिहेवियर, अपने विनम्र व्यवहार की वजह से। तो नंबर 1, अक्खड़पन नहीं होना चाहिए आपके व्यवहार में। नंबर 2, रिस्पॉन्ड करेंगे। और तीसरी चीज आती है कि डाइवर्जन। इस एज में डाइवर्जन बहुत होता है। डाइवर्जन जानते हैं? एक रास्ता सीधा जा रहा है लेकिन आपको उस रास्ते से उतरना पड़ा, मतलब भटकाव, भटक जाते हैं। आपने देखा होगा कि कहीं काम चल रहा हो रोड्स पर तो बोर्ड लगा होता है किसका? डाइवर्जन अहेड। तो वो जो डाइवर्जन होता है वो किशोरावस्था में बहुत ज़्यादा होता है। क्या क्या डाइवर्जन्स होते हैं बताइए, जो आपके रास्ते से आपको भटकाते हैं? कोई बता सकता है बच्चा?